बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जीआईटी वाला ड्रामा तो एक्सपोज हो गया, सबके सामने आ गया, बेनकाब हो गया, सबके पास जीआईटी मौजूद है और उसके अंदर क्या खबरें हैं, क्या चीजें हैं वो आपको पता है। 4 दिन से ये जीआईटी हर मोबाइल टेलीफोन के अंदर, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हर टेलीविजन चैनल के ऊपर रोल रही थी और एक बयान हल्फी जो है वो भी हर जगह पे मौजूद था। सिंध गवर्नमेंट ने इस जीआईटी को जानबूझकर बाहर निकाला था और इसके मुकाबले में जो दूसरी तरफ है, उन्होंने फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट है, उन्होंने फिर उजैर जान बलोच का जो बयान हल्फी है उसको बाहर निकाला था ताकि जो है वो चीजें लोगों के सामने हकाइक की सूरत में आए। अब 2-3 सवालात हैं जो इस जीआईटी के आने के बाद खड़े हो गए। नंबर 1, क्या ये वही जीआईटी है जिसमें सच लिखा हुआ है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये वो जीआईटी नहीं है। एक तो हम सबको पहले इस बात का एतराफ करना चाहिए कि जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दौर में कराची के अंदर अमन आया था और उन दोनों ने इसके लिए बहुत कोशिश की थी। जो प्रैक्टिकली फोर्स का इस्तेमाल किया था, ताकत का इस्तेमाल किया था, वो राहील शरीफ साहब ने किया था। उन्होंने कराची में ऑपरेशन किया था अपनी फोर्सेस के जरिए से। और दूसरी तरफ जो सियासी मामला थे और पॉलिटिकल पार्टीज की हैंडलिंग थी, वो काम मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था और इस तरह ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया था बगैर किसी बड़े नुकसान के। लेकिन जब ये जीआईटी बनी तो इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम आए। उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोगों ने 2016 में एतराज किया कि जी हमारा नाम क्रिमिनल के साथ आप जोड़ेंगे। 100 मजबूरियां होती हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, हर जगह पे क्रिमिनल लोग होते हैं और वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, तो हमें जानबूझकर इनके साथ ना जोड़ा जाए। तो पीपल्स पार्टी के उन लोगों का जिन्होंने इनसे कत्ल करवाए, कब्जे करवाए, भत्ते मंगवाए, जिन्होंने इनसे चाइना कटिंग करवाई, जिन्होंने इनसे जमीनों और शुगर मिलों पे कब्जे करवाए, उन तमाम लोगों के नाम इस जीआईटी रिपोर्ट में से निकाल कर तमाम ऑफिसर्स ने साइन किए। क्योंकि उससे पहले सिंध के जो ऑफिसर्स थे, जो सीटीडी पुलिस के लोग थे या स्पेशल ब्रांच के लोग थे, वो सिंध गवर्नमेंट के कहने पे सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में ये किया कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जो उनकी बातचीत हुई, जो मुज़ाकरात हुए, तो उसके नतीजे में उन्होंने बाकी वफाकी इदारों को कायल किया कि ठीक है, पॉलिटिकल लोगों के नाम निकालें लेकिन जीआईटी मुकम्मल करें। क्योंकि प्रेशर भी बहुत था तो उस वक्त फिर जीआईटी को मुकम्मल करने के लिए उसमें से सियासी लोगों के नाम निकाल दिए गए। इस पे चौधरी निसार अली खान साहब के शदीद तरीन इख्तलाफात भी थे और चौधरी निसार अली खान साहब के जाने के बाद ये काम फिर पीपल्स पार्टी के लिए और पीएमएलएन के लिए आसान हो गया था। तो अब जो जीआईटी है वो होम्योपैथिक एक जीआईटी है जिसमें कुछ ऐसी कंक्रीट चीज नहीं है कि कत्ल करवाने वाले का पता चले, कब्जा करवाने वाले का पता चले, कठपुतलियों को उनकी डोरियां हिलाने वाले सियासतदानों का पता चले, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये चीज बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि कत्ल करने वाला तो पकड़ा गया, वो बता भी रहा है कि मैंने किसके कहने पर कत्ल किया, लेकिन जिसके कहने पर कत्ल किया उसका नाम ही सामने नहीं आ रहा। कब्जा करने वाला तो पकड़ा गया, वो बता भी रहा है कि किसके कहने पे कब्जा किया, वो जमीनें अभी भी उसी के पास हैं जिसके कहने पर किया, लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा। शुगर मिलों पे कब्जा करवाने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन जिनके पास आज वो शुगर मिले हैं उनका नाम नहीं आ रहा। भत्ता इकट्ठा करने वाला तो पकड़ा गया, लेकिन भत्ता जिन लोगों के लिए इकट्ठा करता था, जिनको वो देकर आता था, उनका नाम नहीं आ रहा। इसी तरह से जिन लोगों ने टारगेट किलिंग करवाई अपने सियासी दुश्मनों की और मुखालिफों की, अब वो बंदा तो पकड़ा गया जो टारगेट किलर था और डायरेक्टली काम कर रहा था ग्राउंड पे, लेकिन वो लोग जिन्होंने इससे कत्ल करवाए उन लोगों के नाम नहीं है। तो जीआईटी नामुकम्मल है। मुकम्मल जीआईटी आज भी आईएसआई के पास है, आज भी रेंजर्स के पास है, आज भी एमआई के पास है और इमरान खान साहब की एक्सेस में है। सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, तो वो इंसाफ फराहम करते हुए असल जीआईटी को पब्लिक करेंगे और उसकी रोशनी में कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या खामोश रहेंगे सियासी मसलहत में? यह सवाल। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि जो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसी दिन मैं वहां गया था, मैंने एक प्रोग्राम किया था। तो ये जो हमाद सिद्दीकी और जो करेक्टर्स जिनके नाम आ रहे हैं कि वो इस आग को लगाने में, भत्ता उनसे मांगने में, ये सारे शरीक थे। ये पैसा मांगते थे अल्ताफ हुसैन के लिए, फैक्ट्री वालों ने पैसा नहीं दिया, इख्तलाफ हुआ, इन्होंने फैक्ट्री को बंद किया, केमिकल फेंका, आग लगा दी, जिंदा सैकड़ों लोग जल के मर गए। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा जुल्म जैसे जलियांवाला बाग में किया था अंग्रेज ने, जनरल डायर ने, ये उस लेवल का जुल्म किया गया है कराची में बल्दिया फैक्ट्री के लोगों से।
और वो हमार सिद्दीकी उस दिन उसी सड़क पे खड़ा हुआ था जब मैं वहां कवरेज के लिए गया। तो मैंने अपने रिपोर्टर से ऐसे इशारा करके पूछा कि ये हमार सिद्दीकी है, तो उसने मेरा हाथ नीचे कर दिया। मैंने कहा ये क्यों? कहते ये भाई की तरफ आप इशारा नहीं कर सकते या कोई मसला बन जाएगा। तो ये उनकी बदमाशी थी कराची के अंदर, उनसे सवाल नहीं किया जा सकता था। वो असला बरदार लोगों को लेकर घूमते थे, उनका पूरा कंट्रोल था। यानी वहां पे सैकड़ों लोगों को जलाकर मार दिया और उसके बाद वहीं पे खड़े हुए हैं बाद में, और हर आने वाले के साथ जो है वो हाथ उठा के दुआएं भी कर रहे हैं। तो ये था एमक्यूएम का स्टाइल। और अगले दिन जब हम गए उन लोगों के घरों में जिनके लोग शहीद हुए थे आग लगने से जल के, जब उनके माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से मैं मिला या उनके बच्चों से मैं मिला, तो वहां पे एमक्यूएम के लोग बैठे होते हर घर के बाहर, और वो सब लोग ये कहते कि अल्ताफ भाई हमें इंसाफ दिलाएंगे। ये तो था कराची का निजाम। मेरा ये कहना है कि अब ये चीजें सामने आ गई हैं। जेआईटी में खुल के आ गया एमक्यूएम मुलविस थी, जेआईटी में खुल के आ गया एमक्यूएम के जराइम पेशा लोग मुलविस थे और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी दी जा रही थी, सबको पता था। अब वो जितने लोग जो इसके अंदर शामिल थे उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर एक, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी एक और चीज भी है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा, और वो चीज ये है कि ये जेआईटी बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पास है। अब आप अंदाजा करें कि कितना बेड़ा गर्क हो गया है सिंध के कानून नाफिज करने वाले इदारों का, सिंध की हुकूमत का, सिंध की इंतजामिया का और सिंध के सियासी कल्चर का, कि आपको पता चल चुका है आज से काफी अरसा पहले जब ये जेआईटी मुकम्मल हुई थी। बड़े लंबे अरसे से तो अली ज़ैदी ने केस किया हुआ है, हाई कोर्ट ने आपको जनवरी से तो ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ कि आप इसको पब्लिक करें, अब जाके आप पब्लिक कर रहे हैं। पिछले साल भी ये जेआईटी थी, उससे पिछले साल भी जेआईटी मौजूद थी। इतने अरसे से एक जेआईटी आपके पास मौजूद थी और आपको पता था कि ये हादसा नहीं था, आग लग के सैकड़ों लोग हादसे में नहीं मरे, इनको जलाकर कत्ल किया गया और मारा गया, और ये दुनिया के जुल्म के खौफनाक तरीन वाकयात में से एक वाकया था। तो इसके ऊपर भी सिंध की गवर्नमेंट नहीं जागी, पीपल्स पार्टी को होश नहीं आई, उनकी इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी लॉ एनफोर्समेंट नहीं जागी। इवन जो वफाक के इदारे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं जिन्होंने जेआईटी बनाई है, जिसमें आईएसआई शामिल है, एमआई शामिल है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल है, क्या ये मुल्क आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सिंध रेंजर की मैं बात करता हूं कि उनको शोर मचाना चाहिए था, ये मुल्क उनकी भी जिम्मेदारी है। खाली सिंध हुकूमत के हवाले आपने जेआईटी नहीं कर देनी थी, इस मुल्क के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार है, आपको बताना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, सजा दिलवानी चाहिए थी, मुद्दई बनना चाहिए था उन लोगों का जो मजलूम वहां पे मारे गए हैं। वो तो कमजोर हैं, आप तो कमजोर नहीं थे। मेरा इदारों से सवाल है, चले इदारे नहीं कर पाए, नवाज शरीफ साहब की कोई मसलियत होगी, उस वक्त पीपल्स पार्टी की मसलियत होगी, वो नहीं चाह रहे थे जेआईटी पब्लिक हो। लेकिन एक सवाल था, आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, अब उनका ये टेस्ट केस है कि तहरीके इंसाफ कराची के अंदर जब अमन नहीं था तो सोच भी नहीं सकती थी कि वहां से इलेक्शन लड़ेगी, और अब उनके पास वहां पे हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है ना, वहां पे अक्सरियत उनके पास है, तो वो किस तरह इंसाफ दिलवाएंगे बल्दिया फैक्ट्री के मजलूमीन को, उनके शहदा को? ये अब टेस्ट केस है इमरान खान साहब का। लेट्स सी कि खान साहब उसमें क्या करते हैं। वो ये देखते हैं कि इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, या उनको इन लोगों से फायदा या नुकसान है, या फिर एक साफ किस्म का इंसाफ होगा जो होता हुआ नजर भी आएगा। वैसा इंसाफ नहीं जैसा उस्मान बुज़दार ने यहां पे साना साहिवाल वालों को दे दिया, वो इंसाफ नहीं चाहिए। इंसाफ वो वाला चाहिए जो सही इंसाफ है, जिसकी लोग मिसालें दें। अब आ जाए दूसरा कि इमरान खान साहब की अपनी सफों में उनके दुश्मन है। जेआईटी की बात हो गई, इमरान खान साहब की अपनी सफों में उनके दुश्मन है और वो उनको चीजें डिलीवर नहीं करने दे रहे। हुकूमत जो काम करती है उल्टा उनके गले पड़ जाता है। मैं मिसाल देता हूं, चीनी के ऊपर हुकूमत ने काम किया, सिफारिशात बनाई, सब कुछ किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी आदमी ने इतना बोल्ड स्टेप किया, लेकिन क्या हुआ? बदनामी हुई, उल्टी इमरान खान साहब की बदनामी हुई। काम तो बहुत अच्छा किया था, रिजल्ट सिफर। वो चीनी जो 70 या 75 रुपए की मिलनी चाहिए थी, वो अब भी आप मार्केट में जाएं आपको नहीं मिलेगी, या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो आपको कम कीमत में नहीं मिलेगी, उस कीमत में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी जो कीमत उसकी होनी चाहिए। नंबर एक, तो आउटपुट क्या निकला आपकी इतनी बड़ी कारकर्दगी का? सिफर। सवाए चंद लोगों को आपने परेशान किया, आम आदमी को फायदा क्या मिला? नहीं मिला। अब आ जाए आप पेट्रोल की तरफ। खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, पेट्रोल गायब, और जब पेट्रोल महंगा किया तो पेट्रोल फौरन रातों रात आ गया। खान साहब ने इंक्वायरी की, एक जुर्माना भी किया, लेकिन अब उन्होंने दोबारा इंक्वायरी करवाई है
कि यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा घपला है जो पकड़ा नहीं जा रहा, और इसमें खान साहब की सफों में बैठे हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मैं आपको यह बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खान साहब को अब पता चल गया है कि किसका क्या रोल था। अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कौन कौन किस किस से राब्ते में है और कौन कौन माफिया का साथ दे रहा है, और वो कौन कौन सा माफिया जो खान साहब की सफों में आकर बैठ गया है। एक शायद वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो उनको निकालें, या किसी सूटेबल टाइम का इंतजार कर रहे हैं, या उनके सिफारिशियों को इस बात पे कायल कर रहे हैं कि इनको अब हटा दिया जाए, इनके साथ गुजारा नहीं है। बहरहाल खान साहब को अंदर से ही डंग मारा गया है, पेट्रोल वाले मामले में भी, चीनी वाले मामले में भी, और अब आ रहे आटे वाले मामले में भी। आटे की जो कीमत है, हमने यहां मुख्तलिफ जगहों से पंजाब में चेक करवाया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं, पूरा एक सिस्टम होता है। सूबाई हुकूमत जो है वो चीजों पर नजर रखती है कि चीजों की अवेलेबिलिटी सरकारी नर्ख के ऊपर हो रही है या नहीं हो रही। यहां पे कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम मिलके अपने ही वजीर आजम के खिलाफ साजिश कर रहा है। कमांडर उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में वजीर आला हैं, और किसी एक शहर के अंदर भी आटा उस कीमत में दस्तयाब नहीं है जो सरकारी निर्ख है। मिसाल के तौर पे 800 और 5 रुपए का था, अब 800 और 60 रुपए का कर दिया है। लेकिन ये 1000 रुपए से ऊपर 20 किलो का थैला पंजाब में मुख्तलिफ, यहां पे लाहौर में मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर, बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर आपको वो मांगे दौल आपको 1000 रुपए से ऊपर का थैला देंगे। हमारे दोस्त हैं वो जो राशन बांटते हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो मुख्तलिफ इलाकों में बांटते हैं, तो उन्होंने कहा जहां जहां से हम आटा लेते थे, आटा 1000 रुपए से ऊपर का थैला मिल रहा है। उनका वो अमाउंट ऊपर गया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने खुद चेक करवाया तो आटा महंगा है। तो खान साहब को यह देखना पड़ेगा कि उनके अंदर कौन कौन से लोग बैठे उनको डीफेम करके उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि यह वक्त है जान छुड़ाने का। जान छुड़ाने का भी आपके पास एक वक्त तक की वक्त होता है, उसके बाद आपका वक्त खत्म हो जाएगा खान साहब, फिर आप जान भी नहीं छुड़वा सकेंगे। उन लोगों से आपको जान छुड़वानी पड़ेगी। और अब तो एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब की कैबिनेट में वो लोग जो पहले चुप रहते थे और ये सोचते थे कि शायद उनका तजुर्बा नहीं है, अभी खामोश रहना चाहिए, और जो सीनियर लोग हैं वो उनको इशारा करके भी चुप करवा देते थे, या वो उनके एहतराम में चुप रहते थे कैबिनेट के अंदर कि हम नए हैं, शायद हमें नहीं पता, तो वो अब बोलना शुरू हो गए हैं। अली जैदी ने पिछले दिनों बड़ा फड्डा डाला 2-3 मामलात के ऊपर, ये गन्ने के मामलात पे खास तौर पे, कपास के मामलात पे खास तौर पे, कि इसकी पॉलिसी जो है उसको ठीक करके बनाया जाए। एनर्जी के मामलात के ऊपर शोर मच रहा है, कैबिनेट के अंदर बात कर रहे हैं वो वुज़रा जो इमरान खान के साथ सियासत में आए, जिन्होंने इमरान खान के साथ सियासत सीखी। फैसल वाटा ने पिछले दिनों बहुत शोर मचाया। अब वो लोग जो इलेक्टेड और इमरान खान साहब के पुराने साथी थे, उनको जबान लग गई है, अब वो बोलना शुरू हो गए हैं उन नॉन इलेक्टेड और पुराने घाघ सियासतदानों के खिलाफ कि खान साहब ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब आप टाइमिंग देखें वो कब बोलना शुरू हुए हैं, जब कैबिनेट के अंदर आसिम सलीम बाजवा साहब आते हैं। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह रहा अभी, लेकिन वो अब बोलना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि काबीना के अंदर जो इलेक्टेड इमरान खान के अपने पीटीआई के साथी हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि अब खुल के बात करो और हमें माफिया से जान छुड़ानी पड़ेगी। खान साहब को पता है कि ये उनके पास आखिरी मौका है इनसे जान छुड़वाने का, क्योंकि देखो उस्मान बुज़दार के खिलाफ हम सब कहते रहे इसको हटाएं निकालें, खान साहब कुछ पता नहीं है इसको, वो खुद कहते हैं मैं सीख रहा हूं। यानी एक अस्पताल बनाया डीजी खान ने कार्डियोलॉजी का, सरकार के पैसे से, नाम रख लिया अपने अब्बा जी के नाम पे। ये क्या चल रहा है? ये तो पीटीआई नहीं थी। पीटीआई इस नजरिए के साथ तो इक्तदार में नहीं आई थी कि एक उस्मान बुज़दार नामी आदमी को वो वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे और वो अपने अब्बा जान के नाम के ऊपर सरकारी पैसे से कार्डियोलॉजी का अस्पताल बना देंगे। ये कोई चक्कर नहीं है, और ये उस्मान बुज़दार साहब की मुखालफत हम करते रहेंगे तब तक जब तक वो अपना ये फैसला तब्दील नहीं करते कि अपने अब्बू के नाम से वो अस्पताल का नाम तब्दील करें और कोई बेहतर नाम जो है वो चूज करके उसके ऊपर रखें। अब इमरान खान साहब के पास जान छुड़ाने का आखिरी मौका है। उस्मान बुज़दार से जान छुड़ाने के लिए उनको सबने कहा, उन्होंने नहीं छुड़वाई। अब अगर वो छुड़वाना भी चाहे तो मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आखिरी टाइम है। 2 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, 3 साल उनके पास बाकी हैं। ये कोरोना वाला साल है, ये तो वैसे ही निकल जाएगा अगले 6 महीने में। तो खान साहब को अब जान छुड़वाना पड़ेगा, वरना जो माफिया का नेटवर्क है वो उनकी सफों में पहुंच चुका है। कुछ बराह रास्त खुद आ गए हैं, कुछ ने अपने नुमाइंदे भेज दिए हैं, और कुछ ने कोई ना कोई चक्कर चला लिया है। या तो खान साहब अब ट्रैप होंगे, तो या खान साहब इस सारे मामले से निकलेंगे। डिपेंड करता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर कि वो अपने किए हुए वादों की तरफ जाएंगे
या मसलहतों की तरफ जाएंगे। आने वाले दिनों में देख लेते हैं क्या होगा। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा ना हुआ तो फिर कम से कम पीटीआई के साथ बहुत बुरा होगा, और वो कब होगा? आने वाले इंतखाबात में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।